आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों आज क्लास 9th का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, और इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम 27 को है। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये पेपर। इसमें हम आंसर की देखेंगे क्लास 9th के साइंस की, ऑब्जेक्टिव्स की, और जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का देखेंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। पहला क्वेश्चन है, उदरपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आता है। तो आपको पता है जब भी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं उदरपातन। इसका उदाहरण ज़रूर याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है उदाहरण भी आ जाए। फिर है दूसरा है, निम्नलिखित में से उस मिश्रण को पहचानना है जो टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। तो नींबू का शरबत नहीं दर्शाएगा, पानी और दूध बिल्कुल यही दर्शाएगा क्योंकि ये कोलॉइड बन जाएगा आपका। फिर है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 2, 8 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रख लेना, मैग्नीशियम है तो सोडियम, कैल्शियम, इन सब का, एल्युमिनियम इनका आ सकता है। फिर है कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, रदरफोर्ड, विर्चो या रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की थी। और जीवित कोशिका आ जाए तो सबसे पहले किसने की थी, ल्यूवेनहाइक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। फिर मानव गाल की कोशिका की स्लाइड जब तैयार की जाती है तो उसमें बिंदु जैसी संरचना गहरे रंग की दिखाई देती है, वो क्या होती है, वो होता है आपका केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखें तो पहला है आपका सब्लिमेशन इज सॉलिड टू गैस एंड द सॉल्यूशन विच शो टिंडल इफेक्ट, दैट इज वाटर एंड मिल्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम 282, सेल इन बायोलॉजी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, एंड a darkly colored spherical oval dot like structure in center of cell is nucleus। फिर है, यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है, तो जल बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, तो वो कैसा है, अल्प परासरण दाबी, दैट इज हाइपोटोनिक। और अगर सेल के अंदर कम है बाहर ज़्यादा है तो वो विलयन कहलाएगा अति परासरण दाबी। फिर कौन सा विभज्योतक तना और जड़ के बढ़ते सिरे पर मौजूद होता है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक। एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र कहलाता है ऑडोमीटर। फिर हाईवे पर चलती हुई वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा है, ट्रक अचानक उसके सामने रुका और ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर वैन को रोक दिया। तो सूटकेस बांधना भूल गया था, तो जड़त्व के कारण सूटकेस किस तरफ गिरेगा, तो आगे की तरफ या सामने की ओर। फिर किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य करने की दर, तो P = W/T, ऑप्शन नंबर बी। इसकी यूनिट क्या होती है, तो शक्ति की होती है आपकी वाट या जूल पर सेकेंड। फिर है ये इंग्लिश में कि मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एज ग्रोइंग टिप्स, सो एपिकल मेरिस्टेम। Automobiles distance covered is displayed by odometer, and so on stopping the suitcase will fall due to inertia front side. Rate of doing work is known as power, so power is equal to W/T। ये 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि यदि जमीन से 8 मीटर ऊपर पहुंचती है, उसका द्रव्यमान 40 है, जी इतना है, तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो मास है इसका 40, ये 10 और 8, तो तीनों को अगर गुना करोगे 40 × 10 × 8 तो कितना हो जाएगा, ये 3200 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 3200 जूल। फिर है ध्वनि का वह लक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि का आयाम जो है उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है, और ध्वनि की तारत्वता को उसकी आवृत्ति निर्धारित करती है, ध्यान रखना। डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय या फेफड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए एक चिकित्सा यंत्र का उपयोग करता है, उसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। फिर है उसके बाद है, कौन सी मछली प्रजाति मिश्रित मछली संवर्धन के में सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है, तो वो है आपका कतला और सिल्वर कार्प। 2 होते हैं आपके, कतला और सिल्वर कार्प इसका सही आंसर है।
फिर है कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय नहीं है, कि जो ज़रूरी नहीं है। अच्छे से प्रजनन करती हो, ये बिल्कुल ज़रूरी है। लंबे समय तक छत्ते में रहे, ये भी ज़रूरी है। मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक है, ये भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अधिक डंक मारने वाली नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसका है आपका 3200 जूल, इसका एम्पलीट्यूड, इसका है आपका स्टेथोस्कोप, और फिर फिश कल्चर में हो जाएगा आपका कतला। 15th का है बी स्टिंग्स मोर एंड गो टू डिफरेंट पास्चरेज, ये हमको नहीं चाहिए। 16वां क्वेश्चन है कौन सा कृषि संबंधी विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो चारा फसलों के लिए होता है लंबाई, ऑप्शन अगर देखें बौनापन और शाखाएं ना हो, ये लंबाई और शाखाएं का छोटा होना, लंबाई और सघन शाखाएं, तो लंबाई भी हो और सघन शाखाएं भी हों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर अब अभिकथन और कारण वाले हैं। पहला है रसोई से गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ ही सेकंड में पहुंच जाती है, ये बिल्कुल सही है। और गैसों में अन्य गैसों का विसरण बहुत तेज़ी से होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, इसकी व्याख्या भी सही है। फिर स्टोमेटा पौधे की पूरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये गलत है। ये पत्तियों में होता है। स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है, ये सही है। तो पहला जैसे ही गलत है, आगे पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य है तो उस पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। और जब असंतुलित बल किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करता है तो उसके त्वरण में परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में देखें तो कंसिडर्ड गुड फॉर फॉडर क्रॉप विच एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, इसमें है ये ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर ए। टोमेटा लीव्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये गलत हो गया, पहला जैसे ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेट फोर्स ये सही है, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर 20th क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका एंगल है वो हो जाता है 90 और कॉस्ट 90 की वैल्यू होती है 0। और पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमता है, फिर कक्षा बदलकर चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगता है, तो ये गलत है। वो पृथ्वी के चारों ओर ही घूमता है, तो ये गलत हो गया, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारे आपके MCQs कंप्लीट हो गए। अब बहुत इजी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, जिसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसके बारे में, फिर उबलते पानी और भाप में से किसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो भाप की अधिक होती है। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने का कारक, तो आप ध्यान रखना ये है आपका सरफेस एरिया, टेम्परेचर और एयर स्पीड, ये सबसे बढ़ती है, और एक ह्यूमिडिटी या नमी जो है उससे कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल, तापमान और वायु की गति, ये तीनों बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, और नमी बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर घटती है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं का योजनाबद्ध चित्र, तो इस तरीके का एक ट्रायंगल है आपका, जिसमें सॉलिड और यहाँ गैस और इधर लिक्विड, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड होगा तो क्या होगा, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, और इससे डायरेक्ट। फिर है सोडा जल में आपको बताना है विलेय और विलायक। तो सोडा जल में क्या है, पानी के अंदर क्या मिला होता है, तो पानी हो गया आपका विलायक, और विलेय हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टिंचर आयोडीन में आयोडीन और अल्कोहल। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0, और सैटेलाइट सेंट इन स्पेस, तो इसका ये तो सही है ट्रू, और ये है फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इजी क्वेश्चन है, इसका आप कर ही सकते हो। बॉइलिंग वाटर और स्टीम में किसका ज़्यादा होता है, तो स्टीम का। फैक्टर्स, तो ये सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड, ये तीनों बढ़ाने से बढ़ेगी, और ह्यूमिडिटी या नमी बढ़ाने से कम हो जाती है। इसका आपको डायग्राम के थ्रू बताना था, तो ये आपने सॉलिड, ये लिक्विड गैस, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपको इस तरीके से इसमें बताना था। सोडा वाटर में आपको बताना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो ये इजीली अब हमने देख लिया। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर मिला रहता है, पानी के अंदर, और टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन मिला होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये।
फिर है कोशिका में केंद्रक के अलावा 2 अंग, तो ये है आपका जिसमें अपना डीएनए होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। तो वह है आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा इसमें से एक ना एक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये आपको पढ़ा ही था, F=G(m1m2/r²) या d², जो उनके बीच का डिफरेंस d है। दोलन का उपयोग ऊर्जा संरक्षण के नियम का वर्णन करना है। तो जैसे इसमें अगर यहाँ से हम 4 बॉल हैं, अगर 1 करेंगे तो यहाँ से 1 निकलेगा, 2 को साथ जोड़ेंगे तो 2 निकलेगा, ये हमने किया था। फिर इसमें आपको भौतिक और रासायनिक में बताना है। तो भोजन का पाचन ये हो जाएगा केमिकल या रासायनिक, पानी का जमना फिजिकल या भौतिक, लोहे में जंग लगना केमिकल, कागज़ का जलना केमिकल या रासायनिक, मोम का पिघलना भौतिक या फिजिकल, कागज़ का मुड़ना फिजिकल। फिर है K2CO3 और CO2 के द्रव्यमान। तो K का होता है 39, तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 78, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 या 48, तो ये हो जाएगा 78 12 90, 90 40 130, 138 U। और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 44 U जब आप निकालोगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फिर 3 प्रकार के पेशीय ऊतकों की तुलना उनके आकृति और केंद्रक के आधार पर करना है। गति का तीसरा नियम, इक्वल अपोजिट रिएक्शन वाला। तो ये इजी है, ये सारे क्वेश्चंस हम वीडियो कल लेके आएंगे, पूरी डिटेल्ड वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आपके लिए, तो ये आप देख लेना। फिर आर्किमिडीज सिद्धांत के 3 उपयोग, या लोहे की कील क्यों डूब जाती है जबकि जो कॉर्क है वो पानी पर तैरता है, ये आप इजीली बता सकते हो। खाद और उर्वरक में किस प्रकार भिन्न है। फिर ये एक पत्थर लिया इसने, 84 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो एक राउंड में कितना किया, तो ये होता है 2πr, और इससे 5 राउंड में कितनी दूरी तय की, तो ये आपको निकालना है। फिर अचानक छोड़ेंगे तो किस दिशा में गिरेगा, पत्थर का कितना विस्थापन होगा, ये सारी जो क्वेश्चंस है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बस आप एक बार पेपर देख लो, काफ़ी इजी पेपर आया था आपका। गति और वेग में अंतर, ये आपका न्यूमेरिकल था, इसमें आप औसत गति निकालना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। समस्थानिक और समभारिक के बीच अंतर, इसका एक उपयोग। KLMN कोष भरे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, K में कितने, 2, L में 8, M में 18, तो 2 8 10 10 18 28, तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 28। संयोजकता क्या होगी, तो संयोजकता इसकी 28 जो है वो किसका होता है आपका, अगर आप देखो 2 8 2 और 8 10, 10 और 8 18, और 8 26, और 2 28, तो 2 हो जाएगी इसकी संयोजकता। फिर इसके 2 समस्थानिक का द्रव्यमान दिया हुआ है, औसत द्रव्यमान निकालना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, तो 16.20 आ जाएगा इसका। फिर नाइट्रोजन का 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी इसमें 7 ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, संयोजकता लिखनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर जाइलम का कौन सा संगठक है, जाइलम के उस संगठक का नाम बताइए जो निर्जीव है। जाइलम फ्लोएम का मुख्य कार्य, तो जाइलम जल को और फ्लोएम फूड यानी खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। फिर ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख लो, इसका पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे इवनिंग में। अभी आप जो मेन जैसे यहाँ कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका जो जोसेफ प्राउस्ट का जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि H2O का अनुपात हमेशा समान रहता है, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है, तो हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर काफ़ी इजी था आपका। यहाँ कोशिका विभाजन 2 तरह की होती है, एक आपका समसूत्री या अर्धसूत्री, उनके बीच अंतर बताना है। चोट लगने में आपका समसूत्री विभाजन काम करेगा या अर्धसूत्री, ये बताना है लैंगिक विभाजन में कौन सा करेगा। तो ये सब क्वेश्चंस देख लो आप अच्छे से, इसके आंसर्स हम नेक्स्ट पूरी वीडियो लेके आएंगे डिटेल, उसमें डिस्कस कर लेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में, इसको अच्छे से देख लो और अब बताओ आपका पेपर कैसा गया। तो
ये भी बहुत देखो किसमें एल्युमिनियम, क्योंकि सॉलिड है इसमें जाएगा। फिर पानी भरा है और हवा भरा है, तो पानी वाले में ध्वनि ज़्यादा ट्रैवल करेगी। तारत्वता और से क्या पता चलता, तारत्वता किससे पता चलता है, तो ये पता चलता है आवृत्ति से। समान प्रबलता और तारत्वता है तो उसके वेवलेंथ पे जो है उस पर दिक्कत करेगा, उस पर अंतर हम वेवलेंथ पे करेंगे, जो उसके तरंग दैर्ध्य पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इजीली डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका देखो और बताओ आपका एमसीक्यूज़ में कितने सही हुए, और जो हमने आपको बताया था आपके लिए पेपर लेके आए थे वो कैसा रहा था आपका। सो ऑल द बेस्ट आपको इस पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, और इसको अच्छे से कर लेना इस पेपर को। इस पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो साइंस जीवी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और उससे आप अपना देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।